जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष हितेंद्र रावल। माँ भगवती की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको समक्ष एक नई साधना लेके आया हूँ जिसको कहते हैं अनुराग्नि यक्षिणी। यह यक्षिणी अत्यंत ही खूबसूरत होती है और कहते हैं कि इसको देखने के बाद आपको दूसरा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसकी सुंदरता ऐसी रहती है मनमोहक, जिसको देख कर हर कोई उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। यह देवी जब अपने साधक पे प्रसन्न हो जाती है तो उस व्यक्ति की कोई भी मनोरथ रहता है वो पूर्ण कर देती है। और इस क्षण को अगर पत्नी रूप में वो साध लेता है तो आप ये समझ के चलना कि उसके जीवन के सारे दुखड़े खत्म हो जाएंगे। वो उस जीवन का सुख भोग के अंत में यक्षलोक जाएगा और यक्षलोक में भी उस यक्षिणी के साथ रहकर अपना बाकी का जीवन व्यतीत करेगा। और जब उसके पुण्य समाप्त हो जाएंगे तब वो वहां से धरती लोक में वापस जन्म लेगा। और इस साधना को आप जब भी करना हो एकांत जगह पकड़ के चलना और वहीं पर एकांत में ही आपको रहकर ये साधना करनी है। जितना एकांत में रहकर ये करोगे उतनी ये फलित होगी। इस साधना में आपको जैसे कहीं भी एकांत दूसरी जगह आप रहने को जा रहे हो और वहां पे एकांत में ही करना है तो आपको भोजन की सामग्री जो रहती है वो ले लेना है, क्योंकि इसमें एक ही वक्त आपको भोजन करना है। और हर साधना की तरह इस साधना में भी या किसी की भी आप साधना कर लो, चाहे अप्सरा की करो, यक्षिणी की करो, भैरवी की करो, किसी की भी साधना करो या योगिनी की करो, किसी की भी आप साधना करो, हर एक साधना में एक चीज का खास ध्यान रखना है, वो है ब्रह्मचर्य का पालन। और आप जब ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे तभी इस साधना में सफल हो पाओगे। क्योंकि देवी एक ऐसी है जो ऐसे मनमोहक रूप में आपके समक्ष आती है तो आपके ब्रह्मचर्य का खंडित होना संभव हो जाएगा। और अगर आपने इस चीज का कंट्रोल किया हुआ है और आप इस चीज की तरफ ध्यान न देके अपनी पूजा अपने ध्यान में ध्यान लगा के मंत्र जब आप करते रहे तो आप इस साधना में संपूर्ण सुख भी प्राप्त करोगे और ये साधना भी आपकी पूर्णतः फलित होगी। तो हर बार की तरह जैसे एकांत में आपको रहना है, वहीं पे एक चौकी बिठानी है, उस चौकी पर देवी का यंत्र और देवी का कोई भी अगर चित्र आपके पास हो तो वैसा चित्र लगा लिए, नहीं है तो जिस किसी का भी आपको खूबसूरत चित्र लगता है उसका लगा दिए, ताकि वो उसी रूप में आपके समक्ष प्रकट होगी। और अगर आप कोई भी चित्र नहीं लगाते हो तो वो देवी आप जैसा भाव करोगे उसी भाव के अनुरूप अपना स्वरूप लेके आपके सामने प्रकट होगी। तो चौकी बिठानी है, चौकी पे आपको अपने गुरु, यक्षिणी का यंत्र और भगवान गणेश इनका फोटो और या मूर्ति जो भी आपके साथ हो वो आप उनको विराजमान कर दीजिए और उनकी साधना शुरू कर दीजिए। साथ में आपको कलश स्थापन करना है और अग्नि स्थापन करना है, क्योंकि बिना स्थापन के कोई भी कार्य नहीं होता है। कोई भी हम कार्य अगर सिद्ध करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम ये ध्यान रखना है कि कलश स्थापना आपको करनी अनिवार्य रहती है और साथ ही में अग्नि स्थापन भी जरूरी रहता है कि इन दोनों के बिना कोई भी साधना अधूरी हो जाएगी आपकी। तो इनका स्थापन करना है और अपने गुरु और गणपति जी का भी ध्यान कीजिए, उनका भी, इन सब का पंचोपचार आप पूजन कर लीजिए। पंचोपचार पूजन करने के बाद इनको निवेद्य अर्पण कीजिए, निवेद्य अर्पण कीजिए, धूप दीप निवेद्य ये सब अर्पण कर दीजिए। और उसके बाद सर्वप्रथम गणेश जी को याद करके अपने गुरु महाराज की माला करके उनका ध्यान करके उनसे आज्ञा प्राप्त करके उसके बाद आप इस मंत्र को शुरू कीजिए। यह मंत्र प्रतिदिन 10,000 मंत्र आपको करने हैं, क्योंकि आप प्रतिदिन अगर 10,000 मंत्र करोगे तभी आपकी साधना सफल हो पाएगी। और इस साधना में एक चीज का खास ध्यान रखना है कि आपको एक ही टाइम भोजन करना है, जमीन पर ही सोना है। जहां पर आप साधना करते हो वहीं पे आपका शयन कक्ष होना चाहिए, दूसरी जगह नहीं होना चाहिए। और यह साधना रात्रि काल में की जाती है 9 बजे के बाद में, और इसके लिए आपका सही
और अच्छा समय जो रहता है वो पूर्णमासी से लेकर पूर्णमासी 30 दिन की यह साधना है। जो पूर्णमासी से शुरू करनी है और पूर्णमासी के दिन ही आपकी यह साधना पूर्ण होती है। इस साधना को करने के बाद आप जैसे 10,000 प्रतिदिन मंत्र करते हो, तो प्रतिदिन अगर हो सकता है तो दशांश यज्ञ भी आप कर लीजिए, तो वो अति शुभ और उत्तम रहेगा। जब पूर्ण हो जाए तो उसका दशांश यज्ञ के साथ साथ आप दशांश मार्जन तर्पण ये सब भी कर दीजिए। नौकन्या को भोज, ब्राह्मण भोज, ये सब आप करवा लीजिए, ताकि देवी भी अत्यंत प्रसन्न होती है। और इस साधना में एकाग्रचित मन रख के आपको करना है, और साथ में क्षेत्रफल जो भी उस जगह का रहता है उसका भी ध्यान कर लेना है, और साथ में शिव जी और यक्षराज कुबेर का भी ध्यान अवश्य आपको करना है। क्योंकि इनका ध्यान अगर आपने शिव जी और कुबेर जी का ध्यान नहीं किया तो भी आपकी यह साधना सफल नहीं होगी। और अगर क्षेत्रफल की आपने ध्यान नहीं किया तो उस क्षेत्र में कोई भी दुष्ट शक्ति है वो भी आप पे प्रभाव डाल सकती है या वहां आ सकती है। तो ये चीजों की सावधानी आपको अनिवार्य रखनी है। और साथ ही में यह साधना जब आप करते हो तो वो आपका मान भंग करने के लिए, आपकी साधना भंग करने के लिए अवश्य कोई ना कोई प्रयत्न अवश्य करेगी। क्योंकि इनका सिद्धांत है, क्योंकि बिना ये आखिरी समय में ही साधक की सबसे ज्यादा परीक्षा लेती है। बीच में तो लेती है, चाहे वो कोई भी रूप धर के लो, लेकिन आखिरी जो समय रहता है उस समय में वो उसकी जमकर परीक्षा लेती है और उस साधक को विचलित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगी, चाहे वो कैसी भी साधना क्यों नहीं। क्योंकि वो निर्वस्त्र होकर आपके समक्ष खड़ी हो जाएगी और आपको पूछेगी, बोल तेरी क्या इच्छा है, मैं आ गई। ठीक है, उसी अवस्था में आपके साथ में बैठ जाएगी, आपकी गोदी में बैठ जाएगी, लेकिन आपका ध्यान आपके मंत्रों में रखना चाहिए, ना कि उसके ऊपर। बहुत बार ये बीच में आके बोल देती है कि मैं तेरी साधना से, तेरी तपस्या से प्रसन्न हो गई हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। तब उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी साधना पूर्ण नहीं है तो आपकी आंखें नहीं खोलनी चाहिए, आपका मंत्र नहीं बंद होना चाहिए, अन्यथा आपको उस साधना का 1 रुपए का भी फल नहीं मिलेगा और आपकी मति भी खराब हो सकती है, आपका दिमाग भी खराब हो सकता है। इस साधना में इस देवी के 2 मंत्र हैं। पहला मंत्र है ओम रीम आगच आगच अनुराग्नि यक्षिणी स्वाहा, और दूसरा जो मंत्र है ओम रीम अनुराग्नि मैथुन प्रिय स्वाहा, ये दूसरा मंत्र है। दोनों में से आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हो। प्रतिदिन जितने मंत्रों का जप का संकल्प किया उतने ही मंत्र आपको करने हैं, उससे ना एक ज्यादा ना एक कम। ये चीज का खास ध्यान रखना। जब आपकी ये साधना पूर्ण होने को आए तो आप समझ लीजिए उस समय भी सबसे ज्यादा ये देवी परीक्षा लेगी, क्योंकि अंत समय में ही ये सबका मन भ्रमित हो जाता है। इसलिए अपने पे, अपने गुरु पे ये विश्वास रखिए और ध्यान रखिए, ताकि आपका ध्यान भी ना टूटे और आपका विश्वास भी ना टूटे। पहली बार जब ये यक्षिणी आपके समक्ष आती है तो आपको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लाके देती है, और दूसरे दिन आप जो मांगोगे वो आपको सब कुछ मिलेगा। आपके सारे मनोरथ को पूर्ण करेगी, चाहे वो कैसा भी मनोरथ क्यों नहीं हो। एक जन्म का सुख भोगने के बाद अंत में जब आप इस लोक को छोड़ के जाओगे तो यक्षिणी आपको उसके साथ में लेके जाएगी, और तब तक वो उसका सुख भोगेगा जब तक उसके पुण्य जीवित रहते। यह यक्षिणी अत्यंत ही खूबसूरत और मनमोहक है। इसको जैसे कहते हैं ना कि उंगली भी टच करो तो दागा लग जाए, इतनी खूबसूरत होती है। इसलिए इस यक्षिणी का खास ध्यान रखना है। और इस यक्षिणी की साधना में अगर कोई विघ्न आता है तो भी उसका भी जिक्र आप अपने गुरु के सिवा किसी को न बताएं, और ना ही इस साधना अगर हो भी जाए तो इस साधना के बारे में अपने गुरु के सिवा किसी को न बताएं। दूसरा है कि इस साधना को आप अगर तन मन धन से पूर्णतः पवित्र रख के आपने इस साधना को पूर्ण किया है, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो आपको इसके साथ क्रोध मंत्र का उच्चारण करना है। क्रोध मंत्र जो इसका है वो है ओम हूम फट फट अनुराग्नि यक्षिणी शम शम हुम हुम फट। इस मंत्र से अगर आप इस देवी का ध्यान करते हो
तो देवी अवश्य ही आपको प्रसन्न होकर आपके सारे मनोरथ पूर्ण करेगी। यह पत्नी रूप में आपके साथ में जब तक आप इस धरती पे रहोगे तब तक आपके साथ में पत्नी रूप में रहेगी, और अंत समय में ये यक्ष लोग लेके जाएगी, और वहां पे जब तक आपका पुण्य रहेगा तब तक आप उसके साथ में रहोगे। अंत समय में जब आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा तो इस धरती पर वापस जन्म लेना है, और उस जन्म में भी अगर आपने सही कर्म किए है तो वो शक्ति आपको दर्शन भी देगी, ताकि आप भी इस जन्म में किसी भी शक्ति की साधना करने में आप सक्षम होंगे। पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं कि इस क्रोध मंत्र का उच्चार आप तभी करना जब आपके पूर्ण 1 महीना हो गया लेकिन आपको दर्शन नहीं हुए तब। अन्यथा आप बीच में ही आपने कहा कि नहीं चलो जल्दी करना है, तो बीच में ही आपने इस क्रोध मंत्र का उच्चार किया, इस मंत्र के साथ आपका नुकसान होने का ध्येय फिक्स है। क्योंकि जब आप इस क्रोध मंत्र का उच्चारण करते हो तो उस यक्षिणी के आंखों में जबरदस्त दर्द होता है, और अगर वो नहीं आती है तो उसको यम के दूत उठाकर नरक लोक में ले जाके डाल देते हैं, और वहां पे उसको अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी जाती है। इस साधना को आपको आखिरी दिन में पूरी रात और पूरा दिन करनी है, और जब आपके समक्ष ये देवी आती है तो उस दिन आखिरी दिन आपको 2 गुलाब के फूलों की माला रखनी है, साथ में आपको 2 मुद्रिकाएं रखनी है, अंगूठी जिसको बोलते हैं, और जब देवी आपके समक्ष आती है तो उसको ये माला पहना दीजिए और दूसरी माला उनके हाथ में दीजिए ताकि वो आपको पहना दे, और आप एक अंगूठी आप, और जब ये आपको कुछ मांगने को कहे तब आप जिस रूप में आप उनकी साधना करना चाहते हो उस रूप में, जैसे आपने पत्नी रूप में साधी है तो पत्नी रूप में आप उनको स्वीकार कीजिए और वो फूलों की माला उसको पहना दीजिए। अगर आपने पत्नी रूप में नहीं साधा है तो फूलों का हार उसको नहीं पहनाना, इस चीज का भी खास ध्यान रखना आपको। और जो निवेद्य लाके रखते हो वो निवेद्य भी उसको अर्पण करना है। तो ये थी अनुराग्नि यक्षिणी की साधना के बारे में। मैं अपनी इस बात को यही पूर्ण विराम देता हूँ। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और औरों तक भी पहुंचाए ताकि इस साधना के बारे में हर किसी को पता चले। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय गुरुदेव।